हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के दूसरे टाइप्स के बारे में। इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने 10 अलग अलग मैट्रिक्स के टाइप के बारे में स्टडी किया था। आज हमारे पास उसका दूसरा लेक्चर है। आज हमारे पास 4 जो मैट्रिक्स के टाइप बचे हुए थे उसको हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। कौन से 4 टाइप्स थे हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट आता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। चारों के चारों मैट्रिक्स देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर देंगे। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। सारी की सारी जो टाइप्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, A to Z समझाऊंगा डिटेल में, बेसिक से एंड तक, A to Z तक आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप कौन सा था? 10 टाइप को हमने स्टडी किया था। आज हमारे पास है नंबर ऑफ 11। ठीक है, 11 नंबर के अंदर हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो आपने स्टडी कर दिया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले लेक्चर की आपको लिंक मिल जाएगी, वो पहला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑपरेशंस आएंगे वो पहले लेक्चर के अंदर जो भी ट्रांसपोज थे, जो कॉन्जुगेट थे, उसके ऑपरेशन के इसके अंदर उपयोग होगा। ठीक है, उसका यूज होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे जिसे हम कहते हैं ए ट्रांसपोज, जब दोनों की दोनों वैल्यू सेम मिलेगी, दोनों के दोनों हमको मैट्रिक्स सेम मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 3 3 4 ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। जब हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, जब हम उसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये पहली रो क्या हो जाएगी? पहली कॉलम हो जाएगी, और दूसरी रो क्या हो जाएगी? दूसरी कॉलम। पहली रो 2 3 थी तो क्या हो जाएगी? 2 3 कॉलम बन जाएगी। 3 4 पहली दूसरी रो थी तो वो दूसरी कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये हमको मिला ए और ये हमको मिला उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यू सेम मिल रही है तो मिल रही है, मतलब जो ए है वही क्या है हमारे पास? ए ट्रांसपोज है। 2 3 3 4 2 3 3 4 हमने रो को कॉलम के अंदर इंटरचेंज किया, दूसरी रो को भी दूसरी कॉलम के अंदर इंटरचेंज किया। जब हमको मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू जब हमको सेम मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल के थ्रू इसको फिर एक बार समझते हैं किसके अंदर ये यूज होगा। सबसे पहले काम करते हैं, जो भी एक डायगोनल हमारे पास होता है, डायगोनल, उसको 3 अलग अलग नाम दे देते, ए बी और सी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा हमारे पास? जो भी ये 1 2 फिर ये 3 4 और 5 6 ये हमारे पास जो 6 एलिमेंट होंगे उसको हम कैसे उसके अंदर उसकी गोठवनी करेंगे, मतलब कैसे उसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और 3 हम एलिमेंट्स ले लेते, ई एफ और जी। तो यहां पर अगर हम ई रखते हैं तो उसके ऊपर भी ई रखेंगे, यहां पर अगर हम जी रखते हैं तो उसके बाजू में हम जी रखेंगे, यहां पर एच रखेंगे यहां पर भी हम क्या रखेंगे? एच रखेंगे। मतलब ये 2 एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, ये 2 एलिमेंट भी सेम होंगे, और ये जो 2 एलिमेंट बचे थे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। अभी आप देख लीजिए, ए हमारे पास ये हो गया तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये पहली रो हो जाएगी, पहली कॉलम, ए ई एच, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ए ई एच, सेकंड रो ई बी जी, सेकंड रो बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी ई बी जी। थर्ड रो क्या है हमारे पास? एच जी सी, थर्ड कॉलम बन जाएगी एच जी सी। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? सेम बन जाएंगे। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? जब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों के दोनों जब सेम मिलेंगे तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तक आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि इसको हम कैसे उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जो हमारे पास ये क्या होगा? डायगोनल होगा, उसको हम ए बी सी, हम इसके अंदर 0 0 0 से भी इसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम यहां पर ए लेंगे यहां पर भी ए आएगा, कंप्लीट। यहां पर अगर हम बी लेंगे यहां पर भी बी आएगा, यहां पर अगर हम जेड लेंगे यहां पर भी जेड आएगा। अभी आप इसका एक बार ट्रांसपोज निकालिए, 0 ए जेड, ए 0 बी, जेड बी 0, ये 0 इधर आएगा, ये लाडू खिसक गया। ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमको? यही सेम मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होगा उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके जैसा सिंपल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज था तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? A इक्वल्स टू
माइनस ए ट्रांसपोज मिलेगा, ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। दूसरी तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि माइनस ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। यहाँ पर हमने जो ये एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल का यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी डायगोनल एलिमेंट थे वो कोई से भी ले सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या ले लेते हैं, 0 0 0 ले लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्या लेंगे, 0 0 0 ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लेंगे ए बी सी। सो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी आएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी आएगा। अभी ये तीन जो एलिमेंट है उसको हम माइनस ले लेते हैं, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हमने उसको कंसीडर किया। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू ये 0 ए बी, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 0 ए बी, सेकंड रो माइनस ए 0 सी, सो सेकंड कॉलम बन जाएगी माइनस ए 0 सी। फिर क्या है, माइनस बी माइनस सी 0, सो माइनस बी माइनस सी 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइनस ए माइनस बी माइनस सी लेफ्ट साइड के अंदर थी वो राइट साइड के अपर ट्राइंगुलर के अंदर आ गई। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, अपर ट्राइंगुलर, और इसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, ये हमको मिला ए ट्रांसपोज और ये हमको मिला ए। अभी आप बोलोगे कि ये ए ट्रांसपोज और ए, इसके अंदर माइनस कहाँ आया, सो अभी बताता हूं। ये हमारे पास जो ए है उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ए इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, फिर ये प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस हो जाएगा, बी भी माइनस हो जाएगा और सी भी माइनस हो जाएगा। मतलब जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे सो सारे के सारे जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए की जगह माइनस ए मिलेगा, बी की जगह माइनस बी मिलेगा, सी की जगह माइनस सी मिलेगा। सो ये ए हमको क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा। अगर हमको ट्रांसपोज के अंदर माइनस चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। यहां से अगर हम माइनस ए को मल्टीप्लाई करें सो ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन जब हम ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तब हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आप इसके अंदर खुद ये जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ए था, उसके अंदर हमने ए ट्रांसपोज दिया, सो हमने ए, यहाँ पर हमारे पास ए क्या था, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, यहाँ पर माइनस नहीं था। और यहाँ पर जब हमने माइनस ए लिया तो ये सबसे पहले ए था। सो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, जो नीचे जो लोअर ट्राइंगुलर के अंदर था वो अपर ट्राइंगुलर के अंदर आ गया। कंप्लीट यहां तक पता चल गया। मतलब जब हम ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे और ऐसा जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया। ये हमारे दो टाइप हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसको स्टडी करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स को सबसे पहले देखते हैं किससे डिनोट किया जाता है। सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालेंगे सो उसको ए स्टार से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम ए स्टार से डिनोट करेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया। ए स्टार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज उसका कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर एक कंडीशन है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पर कौन से कोई सी भी एलिमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 3 ये लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब आयोडा वाले टर्म नहीं होंगे। अभी यहाँ पर आयोडा का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट किसके अंदर यूज होता है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। सो जहां पर कॉन्जुगेट आएगा वहां कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। लेकिन अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स आता है सो उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस आयोडा 2 माइनस आयोडा। अभी इसका ट्रांसपोज कैसे निकालना है हमको आता है, कॉन्जुगेट कैसे निकालना है हमको आता है। तो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 3 सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ए लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। ए कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 3 जो रियल नंबर होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। 2 प्लस आयोडा का हो जाएगा 2 माइनस आयोडा, 2 माइनस आयोडा का हो जाएगा 2 प्लस आयोडा। अभी ये जो हमारे पास एक कॉन्जुगेट है उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। सो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। सो फर्स्ट रो क्या है, 1 और 2 माइनस आयोडा, सो 1 और 2 माइनस आयोडा।
कंप्लीट हो गया। 2 प्लस आयोडा और 3 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। सो 2 प्लस आयोडा और 3, ये हमने क्या निकाला, ए ट्रांसपोज सॉरी ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज। जब हम ए ट्रांसपोज उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमको यही सेम आंसर मिलेगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। ट्रांसपोज उसका कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स को ए स्टार से डिनोट किया जाता है। खास बात याद रखिएगा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर होंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास आयोडा होगा, सॉरी यहाँ पर 1 3 8, फिर आयोडा -3 आयोडा 5 प्लस आई -3 -i प्लस 3 प्लस 3i, कोई से भी नंबर हो सकते, लेकिन इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ए स्टार इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन। अगर हमको उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इक्वल्स टू ए स्टार देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके अंदर हमको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट आता है और सॉरी ट्रांसपोज आता है, और ट्रांसपोज किसी के अंदर अप्लाई हो सकता है 2x3 के अंदर, 3x2 के अंदर, लेकिन जो कॉन्जुगेट होता है जिसके अंदर आयोडा आता है उसको हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे। तो एक बात याद रखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि हम कोई ए कंसीडर करेंगे, क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अगर डायगोनल रियल नंबर होंगे सो डायगोनल किसके अंदर होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। सो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, कंपल्सरी होना ही चाहिए। सो जो भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके अंदर ही हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, अप्लाई होगा। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इक्वल्स टू ए स्टार देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ए स्टार की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर कौन सी कंडीशन थी, ए इक्वल्स टू ए स्टार। सो स्क्यू हर्मिशियन के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, ए इक्वल्स टू माइनस ए स्टार, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन बोलेंगे। आगे जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखा, वैसे यहाँ पर क्या आता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन आता है, ठीक है। अगर जैसे आपको स्क्यू हर्मिशियन के अंदर पता चल गया होगा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर पता चल गया होगा, सो स्क्यू हर्मिशियन आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। सो स्क्यू हर्मिशियन के अंदर क्या होगा, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इक्वल्स टू माइनस ए स्टार देन इट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के भी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। नहीं, रियल नंबर नहीं होंगे। एक बात खास याद रखनी है, स्क्यू हर्मिशियन है ना, हाँ, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। खास याद रखिएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर all the diagonal elements are real number, in skew Hermitian matrix all the diagonal elements are zero। सही टाइप पर याद आ गया, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। उसके अलावा 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और जो 6 एलिमेंट है वो कोई से भी हो सकती है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जीरो होंगे। सो ये गया हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखते हैं उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज किसकी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज और स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन की मैट्रिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हमको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमको उसका आंसर क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स हमको ए मिलेगा। आप एग्जाम्पल अपनी ओर से खुद लेना और उसको खुद ही सॉल्व करके देख लेना। ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही आंसर मिलेगा, ए मिलेगा। वैसे ही जब हम ए स्टार का स्टार करेंगे, ए स्टार का स्टार, तब भी हमको क्या मिलेगा, वही सेम मैट्रिक्स ए मिलेगा। कंप्लीट हो गया। कोई मैट्रिक्स लेंगे 2 × 2
3x3, 4x4 कोई सा भी मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज का भी जब हम ट्रांसपोज करेंगे सो वापिस हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। फिर दूसरा एक मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स लिया वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसका हम क्या करेंगे, स्टार करेंगे, यानी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे, या फिर हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर सकते हैं। और उसका एक और बार क्या करेंगे, स्टार करेंगे, यानी कि उसके अंदर एक और बार ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो भी हमको क्या मिलेगा, वही जो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिया था ए, वो हमको मिल जाएगा। मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमको क्या आंसर देता है, वही सेम मैट्रिक्स ए, और ए कॉन्जुगेट ए हर्मिशियन का हर्मिशियन, स्टार का स्टार हमको क्या आंसर देता है, वही सेम पहला का मैट्रिक्स जो था ए, वो हमको आंसर देता है। ठीक है, अभी हम पर हमको लिखा हुआ है ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे सो हमको उसका आंसर क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके अंदर हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे ए और बी, दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, 2 1 0 1, दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 0 1, सो 2 + 2 क्या होगा 4, 1 + 1 2, 0 + 0 0, 1 + 1 2, ये क्या हो गया, ए हो गया, सॉरी ये ए, ये हो गया बी। सो हमको क्या मिल गया, ए प्लस बी। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, सो हमको एक आंसर मिलेगा। और वो जो भी हमको आंसर मिलेगा वो आंसर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए था, ए और बी दोनों का हमने एडिशन किया, मतलब ये हमको क्या मिल गया, ए प्लस बी। उसका हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज किया। अभी नेक्स्ट ये हो गया LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए जो हमारे पास था ये वाला टर्म, उसका ट्रांसपोज करेंगे। फिर ये दूसरा टर्म बी जो था उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। फिर जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे सो दोनों का एडिशन करेंगे सो हमको एक आंसर मिलेगा। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर और राइट हैंड साइड वाला आंसर होगा वो दोनों के दोनों आंसर हमको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसके इक्वल हमको क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वैसे ही क्या प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, ए प्लस बी का स्टार इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है वो है अल्फा ए उसका ट्रांसपोज। जब अल्फा ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा कांस्टेंट और ए का ट्रांसपोज। कंप्लीट हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तब हमको आंसर क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैसे यहां पर हमको क्या मिलेगा, ए बी का जब हम स्टार करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, बी स्टार ए स्टार मिलेगा। ए बी का ट्रांसपोज सो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे ए बी का स्टार सो बी स्टार ए स्टार। यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी, अप्लाई होगी। ए प्लस बी का स्टार ए प्लस बी, उसका जब हम स्टार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्टार प्लस बी स्टार हमको मिलेगा। सो ये हो गई प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हो गई, हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, काफी सिंपल थी। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे सो भी हमको क्या आंसर मिलेगा, वही सेम आंसर मिलेगा। सो ये थी कई प्रॉपर्टी, जो 4 प्रॉपर्टी यही ट्रांसपोज के अंदर थी वही सेम टू सेम 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर किसके अंदर आएगी, हर्मिशियन के अंदर आएगी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स हमको देगा। फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमको क्या आंसर देगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों अलग अलग। फिर अल्फा ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, अल्फा अलग और ए ट्रांसपोज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वही आंसर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ए बी का जब हम स्टार करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, बी स्टार ए स्टार। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया जो 4 टाइप बचे थे मैट्रिक्स के। सबसे पहले सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। चारों के चारों मैट्रिक्स के टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर खास बात याद रखिएगा कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने हमारे पास यहाँ पर 14 मैट्रिक्स के टाइप्स थे, सारे के सारे 14 के 14 सारे के मैट्रिक्स के टाइप्स का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्टडी कर दिया। पहले 10 देखे, बाकी 4 देखे, यहाँ पर 14 के 14 हमारे पास जो मैट्रिक्स के टाइप्स थे यहाँ क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पहले का वीडियो देखना हो, बाकी जो 10 टाइप थे उसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। A to Z बेसिक से लेके एंड तक मैंने आपको समझा दिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडजॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे और इनवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर्मूला के थ्रू एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है और इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो स्टडी करेंगे। आज के वीडियो के अंदर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको जितने भी सारे मैट्रिक्स के टाइप देखें, पहले के वीडियो या फिर ये वीडियो, कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।